गंगा जी का पानी लगातार बढ़ रहा है क्योंकि टीरी डैम से पानी छोड़ दिया गया है। नदी किनारे कोई भी ना रहे, आप लोग सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। तो कम से कम 12-12, 15-15 फीट ऊंची लहरें उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। उफान है जो एक मानसूनी उफान है जबरदस्त। घाट के ऊपर तक जल यहाँ पर आ गया। ये कम से कम ये वाले घाट तो पूरे आपको जल के अंदर मिल गए। तो दोस्तों ये है मानसून में भारत का सबसे सुंदर शहर ऋषिकेश, और गंगा जी आप देख रहे हो अपने संपूर्ण रूप में। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मैं हूं इस वक्त मानसून में भारत के सबसे ज्यादा सुंदर शहर जो हो जाता है ऋषिकेश में। और मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरे साल रहने वाली शांत शीतल मां गंगा जो बन जाती है मानसून में सुपर रिवर यानी महानदी। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये गंगा जी का एक मानसूनी उफान है और जबरदस्त मानसूनी उफान। जुलाई में मानसून कमजोर चल रहा था, पर एक दो दिन से बहुत ही जबरदस्त बारिश पूरे उत्तराखंड में देखने को मिली है, पहाड़ों पर भी हो रही है। तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त फूलचट्टी पे, फूलचट्टी जो कि ऋषिकेश से 12 किलोमीटर पहले पड़ता है स्थान। और आप देख सकते हो यहाँ पर गंगा का जो वेग है, गंगा का उफान है जो एक मानसूनी उफान है जबरदस्त। तो किस लेवल से यहाँ पे उफान आ रहा है, और ये आ रहा है पीछे देवप्रयाग से। देवप्रयाग की बात करें तो सिर्फ 80 किलोमीटर देवप्रयाग रह जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त बारिश अब पहाड़ों पर हो रही है। तो जुलाई का समय चल रहा है, लगभग देखिए 20 जुलाई के गुजर चुके हैं, और इस समय पे मैं अब आपको ऋषिकेश की ताजा कंडीशन दिखा रहा हूँ। बादल छाया है, पूरी रात बारिश हो रही है और पूरे इस आसपास के एरिया में बारिश हो रही है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, ऋषिकेश का बिल्कुल ताजा हाल दिखाऊंगा कि अब सावन भी आने वाला है तो ऋषिकेश की इस टाइम क्या है स्थिति, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, भीड़ कितनी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और साथ में दिखाऊंगा माँ गंगा का ये मानसूनी उफान, बहुत ही जबरदस्त है। मैं बहुत दूर से इसको जूम कर रहा हूँ। तो कम से कम 12-12, 15-15 फीट ऊंची लहरें उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। ये देखिए ये लहरें उठ रही है, रैपिड उठ रहे हैं इस वक्त, जबरदस्त रैपिड। 2 महीने तक पहले तक यहाँ पे गंगा बिल्कुल शांत बहती थी, पर अब आपको देखिए इस समय गंगा एक उग्र रूप में आ जाती है, गंगा एक संपूर्ण रूप में आती है। ये मौसम जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, ये मौसम जाना जाता है अपने खतरनाक स्वरूप के लिए, पर मैं फिर भी कहूंगा जितना खतरनाक उतना खूबसूरत। इन पर्वतों की चोटी को देखिए, हिमालय की ये चोटियां कितनी ग्रीन नजर आ रही हैं, इसलिए तो ये इस टाइम भारत का सबसे सुंदर इलाका बन जाता है। और मानसून की समय पीक पे चली जाती है यहाँ की खूबसूरती। आप पहाड़ पर जितना आगे जाते जाएंगे आपको खूबसूरती उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। तो जबरदस्त एडवेंचर से भरे ब्लॉग होते हैं। ये मेरा ऋषिकेश का आप मानिए मानसून सीजन में पहला ब्लॉग होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि आपने अभी तक हरिद्वार के 1-2 ब्लॉग डाले, ऋषिकेश की स्थिति नहीं दिखाई, तो मैंने कहा ऋषिकेश की स्थिति दिखाते। देखिए मोहनचट्टी में घूम रहा हूँ और मैं जहाँ पे हूँ ना, ये भी आप देखिएगा जैसे जैसे पानी बढ़ेगा पीछे से ये पूरी पत्थर भी पानी के अंदर चले जाएंगे। अभी जल वहाँ है, आप देखेंगे अभी बहुत जल्द आपको सावन भी शुरू होने वाला है। तो अब जो मानसून है वो अपने पीक टाइम पे आ रहा है, मतलब अब बारिश का दौर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है जबरदस्त तरीके से। तो अभी ये जहाँ पे जितने पत्थर हैं सब आपको अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तो लोग अभी घूमने आ रहे हैं, पर धीरे धीरे आप देखोगे लोगों की संख्या कम हो जाएगी, फिर कावड़ आएगा वो अलग बात है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और पूरे नज़ारे दिखाते हैं। और इस पहाड़ी के नज़ारे देखो भाई, ये खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है हर तरफ, इसलिए तो जितना खतरनाक उतना खूबसूरत होता है मानसून। तो देखिए वहां से अब निकल गए हैं और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला वाली साइड। और ये पूरी जगह देखिए कि लश ग्रीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, गंगा के साथ साथ चलती है सड़क, बहुत ही सुंदर है। रात भर पानी बरसा था, रात भर पानी। और हरिद्वार में तो आज भी बारिश हो रही है। मैं जानकी सेतु के पास से शुरुआत कर रहा हूं और देखिए इसे बोलते हैं पीक खूबसूरती मौसम की। इससे ज्यादा सुंदर दृश्य प्राकृतिक रूप से होते नहीं है। सामने दिख रहा है जानकी सेतु, उसके पीछे ये हिमालय के सुंदर सुंदर पहाड़ और उस पर बैठे ये काली घटाएं, और ये नजारा है दिन के 2 बजे का। और देखिए और नीचे बहती हुई माँ गंगा की ये कल धारा, और ये चल रही है इस टाइम अपने प्रचंड रूप में, अपने संपूर्ण रूप में। तो ऐसा नजर आ रहा है इस वक्त योग नगरी ऋषिकेश। तो मैंने वीडियो की शुरुआत आपने देखा फूलचट्टी से करी थी, और वो इसलिए करी थी ताकि जो गंगा है वो उसी दिशा से आ रही है, और मैं यही आपको दिखाने वाला था किस तरीके से जो गंगा की धारा है वो उफान मारते हुए यहाँ तक पहुंच रही है। उसके बाद मैं सीधा अब आपको लेके आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम बिल्कुल डिटेल के साथ आपको माँ गंगा के दर्शन कराएंगे घर बैठे बैठे।
साथ में बताएंगे कौन से घाट पर खतरा है, कौन से घाट पर आप स्नान कर सकते हो, सब कुछ जानकारी दूंगा। वीडियो बड़ी काम की होने वाली है क्योंकि सावन में आपको ऋषिकेश आना है। देखिए, और मैं अभी इस घाट पे पहुंच चुका हूं, एक ऐसे इंपॉर्टेंट घाट में जो कि त्रिवेणी घाट को जानकी सेतु से जोड़ने का काम करता है, मरीन ड्राइव। तो ये देखिए, ये मरीन ड्राइव का वो घाट है जिस पे लोग चलते हुए, ये सामने आपको दिख रहा है, इस पे चलते हुए आगे त्रिवेणी घाट तक जा सकते थे। बट अब यहाँ पर फुल स्टॉप लग चुका है माँ गंगा की धारा का। देखिए, माँ गंगा की यहाँ पर लहरों ने इस पूरे घाट को यहाँ पर समा लिया है अपने अंदर, और बाबा खड़े होकर यही सोच रहे हैं कि वो अब आगे जा पाएंगे या नहीं, और नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, इसी तरीके से सबके जो पैर है वो यहीं पर रुक गए हैं। मेरे साथ साथ ही देखिए, बिल्कुल इस घाट के पैरेलल गंगा जी आ गई हैं, कोई सीढ़ियाँ नहीं उतरनी है। बड़े बड़े पेड़ देखिए कैसे बहते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों के डंठल होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े पेड़, वो ऊपर पहाड़ों से इसी तरीके से लगातार बहते हुए आ रहे हैं। लास्ट ब्लॉग था ना ऋषिकेश का, उस टाइम पे मैं ये दिखा रहा था कि गंगा जी कितनी कम है, सब कुछ दिखा रहा था। और देखिए, इस तरीके से उत्तराखंड में, खासकर हिमालय क्षेत्रों में जो तस्वीर है वो किस तरीके से बदल जाती है सिर्फ कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में। अब आपके सामने जो तस्वीर है ये मानसून की तस्वीर है, पर सुंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्वर्ग लग रहा है इस टाइम। नीचे घाट से उतर के अब मैं ऊपर लेके आया हूँ। ये मुझे लगता है ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। सबसे खूबसूरत ये एक ऐसी सड़क है, वॉकिंग करते हैं, एक बहुत अच्छा ये ट्रैक बना हुआ है जिस पे चलने का अलग आनंद है। और देखिए, जल स्तर बढ़ने से अब एक चीज़ यहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं। अब वो देखिए, घाट के सबसे ऊपर वाली पट्टी पे ही कराए जा रहे हैं, क्योंकि जो पहले गंगा में अंदर होते थे वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, भगवान इनकी सबको आत्मा को शांति दे। पर ये एक तस्वीर है, जब गंगा का जल बढ़ता है तो सारे जो आपकी अस्थि अंतिम संस्कार होते हैं ना, वो सबको ऊपर ही कराने पड़ते हैं। देखिए, पट्टी के ऊपर। और देखिए, वहाँ से चलते चलते अब मैं आ चुका हूँ जानकी सेतु में, और जानकी सेतु से ही आपको सही आइडिया लग जाता है कि कितनी समय भीड़ चल रही है, कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि जानकी सेतु कनेक्ट करता है दोनों। एक सबसे बड़ा पुल इस समय मेरे हिसाब से एक्टिव है, जिससे आप गाड़ी टू व्हीलर की मदद से या पैदल की मदद से पार कर सकते हो। फिलहाल नीलकंठ के लिए और गंगा के उस पार जाने के लिए यही सबसे बड़ा पुल इस समय मौजूद है। पार्किंग देखिए तो है, ठीक ठाक है। लोग, चलिए अब आपको एक ब्रॉड शॉट दिखाते हैं, बड़ा प्यारा सा शॉट यहाँ से। ये शॉट देखो भाई, मतलब मैं पूरे साल आपको भी ऋषिकेश दिखा रहा था, और ये संपूर्ण रूप जो मैंने बोला वो इसलिए ही तो बोला है। गंगा जी अब इस कोने से लेके पूरी उस कोने तक पहुँच गई है। बीच में ना आपको पत्थर मिलेगा, ना टापू मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पट्टी होती थी वो भी नहीं मिल रही है, इसलिए इसे संपूर्ण रूप कहा जाता है। और लकड़ियाँ बहती हुई अभी भी आ रही हैं, ये देखिए, बीच में ये लकड़ियाँ आ रही है ना पेड़ों से बहती हुई, ये पहाड़ों से, ये आपको प्रॉपर बराबर दिख रही होंगी। ये मौसम की ना मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। मतलब मन सा नहीं करता था, इस तरीके की गर्मी देखने को मिल रही है इस बार कि मन नहीं करता था। और इस मौसम में देखिए, दिन के तड़के में क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ देखो। फाइनली आ चुके हैं पूर्णानंद घाट पे, और आज इस घाट पे बैठ के भी हम माँ गंगा को फील कर सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। जिसने मेरे 2-3 महीने पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे, हमें यहाँ से लोग जा रहे थे नदी को पार करते हुए, और बीच में धारा थी, बस वहाँ जाके गंगा जी मिलती थी। बट अब देखिए, संपूर्ण रूप, पूरी तरीके से संपूर्ण रूप यहीं तक आ चुका है, और आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो, उनको छू सकते हो, स्नान कर सकते हो। और बाकी देखिए, नज़ारा है सामने जो हमारा भूतनाथ मंदिर है, पहाड़ पे, बीच पहाड़ पे, सबसे सुंदर, सबसे ऊंचा मंदिर ऋषिकेश का, वो भी सुंदर लग रहा है। अभी हम इस ब्रिज को पार करके घाट के दूसरी तरफ जाएंगे, और वहाँ का हाल अब आपको दिखाना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब ये आपको जो दिख रहा है, ये किसी भी तरीके की कोई कच्ची जगह नहीं है। एक्चुअल में ये गंगा जी की वो जगह है जो पहले यहाँ पे गंगा जी भागती थी। फिर आपको पता है, पिछले साल लगातार बादल फटे और पूरा का पूरा सैलाब यहाँ पर आ गया था, मलबे का ढेर लग गया था, और अब यहाँ पे टापू है। और देखिए, अब पुलिस आ गई है, तो अब लगातार पुलिस, जल पुलिस मिल के अनाउंसमेंट कर रही है कि तुरंत खाली कर दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा, वो टिहरी पुलिस द्वारा सूचना दी जा रही है कि गंगा जी का पानी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि टिहरी डैम से पानी छोड़ दिया गया है, जिससे आप
नदी से दूरी बना के रखें। पीछे आप देख रहे हो लगातार पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, टिहरी डैम से लगातार पानी छूटता है। मानसून में टिहरी डैम बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, लगातार पानी वहां पे छोड़ा जाता है। और ये देखिए पुलिस का रोल इतना बढ़ जाता है कि लगातार वो लोगों को सूचित करती रहती है कि भैया खाली कर दो, घाट आ रहा है, पानी बहुत ज्यादा। यह सिर्फ गंगा के पार आया हूँ और देखिए मौसम में फिर हो गया चेंज और जोरदार बारिश फिर से शुरू हो गई है। मैं पहुंच चुका हूँ वानप्रस्थ आश्रम में और यहाँ से अब मैं वानप्रस्थ घाट के आपको जबरदस्त नज़ारे दिखाऊंगा। तो लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश तो पूरी तरीके से हमेशा सुरक्षित रहते हैं, तो लोग आते हैं इस मौसम का आनंद लेने। ऋषिकेश के आगे से थोड़ी सी चुनौतियाँ बढ़ती चली जाती हैं, पर यहाँ तक तो अभी अच्छा रहता है। हम पहले उस पट्टी तक चले जाते थे, यहाँ पर एक पट्टी हुआ करती थी, बट नहीं, अब नहीं जा सकते। लोग दूर से ही खड़े होके अब नज़ारे ले रहे हैं। भाई मतलब जैसे शेर दहाड़ता ना, उस तरीके से गंगा माँ की यहाँ पे लहरों की आवाज़ आ रही है, उसको भी लोग देखते हैं। और यही खूबसूरती है सुपर रिवर की। और लोग अब नहा तो जैसे तैसे रहे, पर ऐसे ही नहाए। इस तरीके के घाट सुरक्षित नहीं होते तो बड़ा रिस्क लेके नहाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके के घाट मैं बोल रहा था ना, ऋषिकेश के काफ़ी हद तक 95% घाट ऐसे होते हैं जो थोड़े रिस्की हो जाते हैं मानसून में। मतलब आप मत ही नहाए तो आपको बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ना नहाए एक चैलेंज होता है, क्योंकि ना चेन का पता होता है, ना रेलिंग का पता होता है, काफ़ी घाट कच्चे होते हैं। तो संभल के नहाए। इनफैक्ट इन 2 महीने स्नान ही ना करें, माँ गंगा को दूर से प्रणाम करें। नहाने के लिए आपके पास पूरे साल का वक्त रहता है। इस घाट के ऊपर लोग बैठते थे, अपना मेडिटेशन करते थे, और इस वक्त माँ गंगा की धारा यहाँ से क्या खतरनाक तरीके से निकल रही है। संत घाट आप पढ़ सकते हो ऊपर, संत घाट, घाट के ऊपर जल, और यहाँ पे इस तरीके से पूरा जो जल है वो दिख रहा है। तो कुछ ऐसा ही स्वरूप नजर आ रहा है। देखो अब वहां से चलते आ चुके हैं परमार निकेतन में। फिर से आरती का समय लगभग हो जाता है, तो घाट को बंद करा जाता है। पर देखिए गंगा जी यहाँ पर भी भाई पूरी तरीके से रूप स्वरूप सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर बात करें गंगा जी की, घाट पे भी लोग बहुत कम है। देखिए महादेव के अभी तो थोड़ी नीचे चल रही हैं, पर ये भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी नीचे गंगा जी नॉर्मल दिनों पे चलती हैं। अब बिल्कुल पट्टी तक पहुँचने वाली हैं, सिर्फ 1 फीट कम रह गया है गंगा जल को पट्टी के ऊपर तक आते आते। और महादेव विराजे हैं वर्षा में, बड़े ही अद्भुत अलौकिक दृश्य है। भीड़ की बात करें तो बस इतनी ही भीड़ अभी आपको नजर आ रही है। थोड़े बहुत लोग हैं जो आश्रम वगैरह में रहे हैं, होटल वगैरह के जो प्राइस है वो बहुत कम हो चुके हैं। ये एक सबसे अच्छा टाइम होता है। और परमार से अब आ चुके हैं ऋषिकेश की सबसे ज़्यादा देखने वाली जगह, यानी कि राम झूला में। मेरे पीछे राम झूला देख सकते हो, और वो इसलिए कि देखिए बारिश चल रही है। सबसे खूबसूरत समय होता है ऋषिकेश आने का, और उस समय ब्रिज पर आप जितने सारे लोग देख रहे हो, पर सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, तस्वीर तो अब उसके नीचे है। इसकी बात कर रहा था मैं, स्वर्ग सा नज़ारा देखिए गंगा के ऊपर, पूरे बादल कोहरे आके बैठ गए हैं। और ये शाम और सुबह की यही तस्वीर ऋषिकेश को देखने को मिलती है। पूरे दिन आइए, आपको मल्टी मौसम देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्राकृतिक नज़ारे। यही तो स्वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, इसी स्वर्ग की बात तो कर रहा हूँ यार। यही नज़ारा, ये नज़ारा जितना आपको मतलब जितना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। शब्द कम पड़ते हैं। देखिए बादलों के बीच में खड़ा हूँ, माँ गंगा की धारा के बीच में बारिश पड़ रही है, और पीछे से कोहरा बादल आ चुका है। लोग कहते हैं मानसून खतरनाक होता है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि साल का अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कोई मौसम होता है वो मानसून होता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले कहता हूँ, अगर ऋषिकेश आप घूमना चाहते हो, हरिद्वार घूमना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम, क्योंकि प्राइस यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। होटल की बात करें तो महंगे होटल जो 5-5 हज़ार के चल रहे थे मई जून में, वो होटल गिर के 1500-1800 में आ गए, 1500-1800 वाले 800-900 रुपये में आ गए। तो बेस्ट टाइम है। सावन में तो भीड़ आएगी, पर उससे पहले आप अगर घूमना चाहो घूम सकते हो। सावन के बाद भी एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। तो अब आ चुके हैं राम झूला से सीधा लक्ष्मण झूला की तरफ, और यहाँ पर जो सिनारियो है भैया बदल चुका है, एकदम सब कुछ चेंज हो चुका है, और गंगा जल काफी ऊपर आ चुका है। ये आ गए हम नाव घाट पे। नाव घाट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाव की वजह से यहाँ पे आप गंगा जी को पार कर पाते थे। यहाँ पर अभी जल स्तर यहाँ पे बढ़ने वाला है, लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है टिहरी डैम से, और वही आपको देखते हैं। हाँ बढ़ गया, पानी बढ़ रहा है, पता है मुझे, बढ़ रहे हो लगातार यहाँ पे बन रहा है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सबसे ज्यादा यात्री आते थे यहाँ पे एक्सप्लोर करने, और अभी आप देखो सावधान लिखा है और घाट पे बढ़ता जा रहा है। एक अकेली बोट बची है, और बोट भी यहाँ पे अब डूबती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके का सिनेरियो अब आपको पूरे मानसून देखने को मिलता है। 2 तरीके की धारा आती है इसमें, अलकनंदा और भागीरथी। तो एक श्रीनगर डैम है और एक टिहरी डैम है, तो दोनों डैमों से जल आता है। तो लगातार आप देखोगे तो ऋषिकेश में जल बढ़ता हुआ मिलता रहता है, और ये बहुत आम है, कॉमन है। स्नान वगैरह ना करें।
ये है नज़ारा आज आप देख रहे हो। दोस्तों अब नौघाट से अब मैं आ चुका हूँ इस ब्रिज पर, जो कि ऋषिकेश की अब पहचान बन चुका है, यानी कांच का पुल, जो कि अभी तक खुला नहीं है। और ना जाने कितनी बार मैं इसकी अपडेट बना चुका हूँ, और अभी तक भी यही अपडेट है कि अभी ये खुला नहीं है, बस बीच का ही पोर्शन है जिस पे लोग चल रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ से जो गंगा जी का नज़ारा है बड़ा सुंदर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये है देखिए, कोहरे से ढका हुआ पूरा गंगा का घाट, और ये रहा पूरा ग्लास ब्रिज। यही थी दोस्तों ऋषिकेश मानसून की एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया गंगा में किस तरीके से जल चल रहा है, ऋषिकेश की क्या स्थिति है, सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, सबके साथ कर दो शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। कमेंट में लिखो जय माँ गंगा, हर हर महादेव।